हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे भारत की नदियों से जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गंगा नदी, डी है गोदावरी नदी। तो राइट आंसर हमारा है सी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण की गंगा, बी है सप्त नदियों की जननी, सी है जीवनदायिनी, डी है द्रविड़ गंगा। तो राइट आंसर हमारा है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और अपना स्कोर कमेंट करिएगा, 30 में से आपने किसने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है हमारा अमरकंटक का पठार, बी है पंचमढ़ी, सी है सतपुड़ा, डी है राजमहल। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर हमारा है अमरकंटक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील, बी है अमरनाथ, सी है लद्दाख, डी है हिमाचल। तो राइट आंसर हमारा है मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हमारा है कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। भारत में जलप्रपात धुंधार फॉल्स किस नदी पर स्थित है? धुंधार फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, सी है कृष्णा, डी है यमुना। तो राइट आंसर हमारा है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, इस ऑप्शन सी नर्मदा नदी। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो राइट आंसर हमारा है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? ए सुंदरवन डेल्टा, बी है गंगा डेल्टा, सी है मंगरोव डेल्टा, सी है डी है डेल्टा। तो राइट आंसर हमारा है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी जोड़ परियोजना किस उद्देश्य से है? पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई सुधार, बाढ़ व सूखा नियंत्रण और नाव यातायात। तो इसका राइट आंसर है बाढ़ व सूखा नियंत्रण और सिंचाई सुधार से भी। इसका राइट आंसर सी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, डी पुणे। राइट आंसर हमारा है महाकालेश्वर, महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आंसर। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो हमारा ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिमालय, झील। तो राइट आंसर हमारा है ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 13वां, गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? यमुना, गोमती, गंडक, कोसी। तो राइट आंसर हमारा है यमुना नदी मिलती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस राज्य से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। साबरमती किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात से। गुजरात और राजस्थान दोनों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सियांग एंड दिहांग के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। 16वां क्वेश्चन का आंसर ए है। सिंधु जल संधि भारत ने किस देश से की थी? सिंधु जल संधि भारत ने पाकिस्तान से किया था, पाकिस्तान से। गोमती नदी किस नगर से होकर बहती है? गोमती नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, डी भोपाल। राइट आंसर हमारा है सी लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किस नाम से जानी जाती हैं? तो ऑप्शन है बिहार का शोक, बाढ़ की देवी, पूर्व की यमुना, गंगा की बहन। तो यह बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती हैं और बाढ़ की देवी से भी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन आंसर ए होगा बिहार के शोक।
कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा कावेरी डेल्टा। कौन सी नदी मध्य भारत में जल विभाजक का काम करती है? तो नर्मदा, गंगा, यमुना, सोन। तो राइट आंसर हमारा है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी नदी पर है। आप लोग कमेंट करिएगा, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा में से कौन सी नदी पर है, कमेंट करके बताइएगा। हुगली नदी किस नदी की शाखा है? हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो हुगली नदी गंगा नदी की शाखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी की शाखा है हुगली नदी। गंगा नदी किस राज्य से होकर सबसे लंबा बहाव बनाती है? तो यह ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और डी है उत्तराखंड। राइट आंसर हमारा यूपी में से सबसे लंबा बहाव बनाती है उत्तर प्रदेश में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, पंचमढ़ी, राजमहल और मानसरोवर। राइट आंसर हमारा है अमरकंटक, ऑप्शन ए अमरकंटक इसका राइट आंसर है। ताम्रपर्णी नदी किस राज्य में स्थित है? ताम्रपर्णी नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है गोवा, डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हमारा है केरल नदी से है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों से होकर गुजरती है, गुजरात और महाराष्ट्र से। विच रिवर इज़ नॉन फॉर द ग्रैंड एनीकट डैम? तो राइट आंसर हमारा इसका होगा कावेरी रिवर। इसका राइट आंसर सी है कावेरी रिवर। विच रिवर फ्रॉम्स द मांजुली आइसलैंड इज़ असम। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।